अपने चरित्र को चरितार्थ करते हुए चेहरे की ऐसी भाव भंगिमा लिए श्री राम यहाँ विराजमान हो चुके हैं। पुष्प मालाएं उनको पहनाई गई हैं, स्वर्णाभूषण, पीले वस्त्र और साथ ही साथ उनकी पसंदीदा चीजें उनको अर्पित की जा रही हैं। और ये भव्य गर्भगृह है जहां पर अभी नवीन विग्रह हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो चुका है। राम मंदिर के परकोटे की अगर बात करें तो यहाँ पर और भी बहुत से मंदिर हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उस शिव मंदिर में भी जा सकते हैं जिसको इसी के अंदर बनाया था साधु संतों ने उस वक्त जब शिलान्यास की घड़ी आने वाली थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और ये तय हो गया था कि इस भूमि पर अब आगे क्या बनेगा। तो शिलान्यास से पहले वहां पर उन्होंने शिव जी को स्थापित किया, उनकी पूजा अर्चना की, उस मंदिर को बनाया और उसके बाद शिलान्यास के कार्यक्रम को किया गया था। उसे ही मंदिर के परकोटे में एक मंदिर के रूप में विराजमान किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं शिव भक्त हैं। तो कहा जा रहा है कि जब वो परकोटे का निरीक्षण करेंगे तो उस शिव मंदिर में भी जरूर जाएंगे। और गर्भगृह में बातचीत करते प्रधानमंत्री मोदी, पूजन संपन्न हुआ है, रामलला को उनकी पसंदीदा चीजें अर्पित की गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी सम्मान करते हुए उन सभी पुरोहितों का जो इस अनुष्ठान में कई दिनों से जुटे हुए थे और जिनके मंत्रोच्चारण से ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उन सभी को वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और अब बाहर की ओर जाते हुए, गर्भगृह से बाहर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़ने की मुद्रा में जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया, ये हाथ जो रामलला के सामने इस तरह जोड़े गए वो अभी तक उसी मुद्रा में है और परिक्रमा कर रहे हैं अब इस विग्रह की प्रधानमंत्री मोदी। परिक्रमा की जाती है, पूजन होने के बाद पुष्पांजलि और सामग्री अर्पित करने के बाद, भोग अर्पित करने के बाद परिक्रमा का विधान है और सभी पुरोहित जिन्होंने इस अनुष्ठान को संपन्न करवाया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रधानमंत्री मोदी, सभी इस वक्त विग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं और लाइव तस्वीरें आप गर्भगृह से देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई कैसे वहां पर मेहमान उत्साहित हैं और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं। आगे भोग का प्रसाद है जो रामलला को अर्पित किया है और अब प्रधानमंत्री मोदी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको याद ही होगी जब टेंट से अस्थायी मंदिर में रामलला को लाया गया था, जब शिलान्यास किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे तो इसी दंडवत अवस्था में वो सबसे पहले रामलला के सामने आए थे। उस तस्वीर के बाद अब ये दूसरी तस्वीर है, एक बार फिर से दंडवत प्रणाम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला को। विग्रह की परिक्रमा करने के बाद रामलला के सामने दंडवत हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी। उनका भी ये संकल्प था उस समय से जब वो प्रचारक हुआ करते थे कि राम का मंदिर जरूर बनेगा। कार सेवकों से लेकर संत समाज से लेकर कानूनविदों से लेकर बहुतों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के सामने इस वक्त दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही दंडवत प्रणाम उन्होंने शिलान्यास के वक्त भी किया था जब अस्थायी मंदिर में टेंट से अपने हाथों में उठाकर लेकर आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां उन्हें स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे शिलान्यास के लिए इसी तरह दंडवत अवस्था में वो रामलला के सामने आए थे। एक बार फिर उसी संकल्प को लगता है भगवान के सामने दोहराने आए थे कि जब देखा था आपको टेंट में तो उसी दिन सोचा था आऊंगा, तब जब राम मंदिर बनेगा अस्थायी मंदिर में ले आया हूँ, स्थायी मंदिर में भी लेकर जाऊंगा। और आज वो घड़ी आ पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी जो इस प्राण प्रतिष्ठा से पूरी तरह भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, एक उपयुक्त यजमान के तौर पर उन्होंने खुद को तैयार किया। 11 दिन का कठिन व्रत लिया। दक्षिण भारत से लेकर उन तमाम जगहों पर उन्होंने दर्शन पूजन किया श्री राम का, जहां जहां उनके चिन्ह थे। रामेश्वरम भी गए। श्री राम ने खुद रामेश्वरम की शिवलिंग को स्थापित किया था जब वो लंका युद्ध के लिए जा रहे थे और उससे पहले उन्होंने वहां पर शिव जी की पूजा की थी। और श्री राम के आराध्य भी हैं भगवान शिव, सूर्यवंश के आराध्य हैं शंकर भगवान और श्री राम उन्हीं की पूजा किया करते थे। तो जहां जहां पड़े श्री राम के चरण वहां वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन पूजन किया, कठिन व्रत लिया, दिन में 2 बार नारियल पानी और अंत के दिनों में तो
सख्त बिस्तर का इस्तेमाल करना पड़ता है और भी बहुत से यम नियम होते हैं जिनको अपने जीवन में उतारना पड़ता है, तभी कोई उपयुक्त यजमान बनता है और प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो इस तरह गर्भगृह में एक बड़े आयोजन में यजमान के तौर पर बैठ सकता है। उस सब का पालन प्रधानमंत्री मोदी ने किया सिर्फ इस घड़ी के लिए, जिसके लिए वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए रहे जीवन पर्यंत। और आज वो समय जब रामलला प्रतिष्ठित हो चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं, उन्हें झुककर एक बार फिर से दंडवत प्रणाम किया और जरूर प्रभु को प्रणाम करते वक्त मन में दोहराया होगा कि जो संकल्प लिया था आज पूर्ण हुआ। राम मंदिर जब बनेगा तब आऊंगा, आज वो दिन आ पहुंचा है। स्थायी, नव्य और भव्य निवास श्री राम को आज मिल चुका है। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ गर्भगृह से लाइव तस्वीर है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं विग्रह की तस्वीर। वो भोग जो चांदी के बर्तनों में श्री राम लला को अर्पित किया गया है और साथ ही नतमस्तक दंडवत अवस्था में प्रणाम करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। गर्भगृह में जैसे ही प्राण प्रतिष्ठित हुए थे तो शहनाई के माध्यम से जो सुर वहां पर चले थे वो थे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आज इस दंडवत तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि ये शब्द इसी के लिए बने हैं और लोग भी उतने ही उत्सुक हैं इस विग्रह के दर्शन के लिए, अयोध्या आने के लिए। तो उनके लिए 23 तारीख से व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन उससे पहले आप टीवी पर ही न्यूज 18 के माध्यम से रामलला के दर्शन कर लीजिए सबसे पहले। और सबसे निकट से सबसे साफ तस्वीर इस वक्त आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। नवीन विग्रह, उसका भव्य श्रृंगार, अयोध्या नगरी के राजकुमार सूर्यवंशी सम्राट प्रभु श्री राम आज स्थायी मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। और इस वक्त गर्भगृह में पूजा संपन्न हुई, प्रसाद भोग चढ़ाया गया, विग्रह की परिक्रमा की गई और उसके बाद हुआ दंडवत प्रणाम। देश और दुनिया से आए लगभग 8000 मेहमानों के बीच में, तमाम गणमान्य और विशिष्ट जनों के बीच में उनको आमंत्रित किया गया था इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए, जो कि अब संपन्न हो चुका है। दिव्य राम मंदिर से आप लाइव इस वक्त देख रहे हैं गर्भगृह की ये तस्वीर। और तीसरी तस्वीर में आप बाहर किस तरह हलचल है राम मंदिर के बाहर, जो सभी लोग स्क्रीन्स पर बैठकर जो विशिष्ट अतिथिगण हैं इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनमें किस प्रकार का उत्साह है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि ये वो लम्हा है जो हमेशा हमेशा के लिए यादों में सिमट जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को कहानियों में सुनाया जाएगा। और जब इसके चित्रण की बात आएगी तो लोग कहेंगे कि जब रामलला हुए थे विराजमान, हम भी वहीं उपस्थित थे। फिल्म जगत, खेल जगत, औद्योगिक जगत और जिन्होंने अपने जीवन में कुछ पाया है, अचीव किया है, समाज से जुड़े हुए वो विशिष्ट और गणमान्य लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। और